हाय एवरीबॉडी, दिस इज नवीन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आज आप सभी के लिए ऐसा कॉमन इंग्लिश सेंटेंस लेके आया हूँ जो कि इस वीडियो के अनुसार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आप सभी को 100% यकीन से कहता हूँ कि वो दिन जल्दी आएगा कि आप इंग्लिश बोलने का डर आपके मन से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस चैनल में आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस और स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सबसे पहला सेंटेंस है ऑफ नो यूज या ऑफ वेल। इसका मतलब है कोई फायदा नहीं। इस सेंटेंस को आप ऐसे सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी या किसी काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, पर किसी परिस्थिति की वजह से आप नहीं जा पाते या किसी चीज नहीं मिल पाता, तो ऐसे सेंस में इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। आई वेंट टू द डॉक्टर बट ऑफ नो यूज। दूसरा एग्जाम्पल है आई वेंट टू द डॉक्टर बट टू नो अवेल। इसका भी एक ही हिंदी मीनिंग है, मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है ये पैसा किसी काम का नहीं है, दिस मनी इज ऑफ नो यूज। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्थवाइल। वर्थवाइल का मतलब होता है फायदे का सौदा या लाभदायक। अगर आप लालची इंसान हैं और आप हमेशा फायदे के बारे में सोच रखते हैं तो इस सेंटेंस आपके लिए है। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, जैसे कि ये फायदे का सौदा नहीं है, इट्स नॉट वर्थवाइल। इट्स नॉट वर्थवाइल। क्या वहां जाना फायदेमंद है? इज इट वर्थवाइल गोइंग देयर? इज इट वर्थवाइल गोइंग देयर? नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर अ लॉन्ग। आफ्टर अ लॉन्ग, इसका मतलब है बहुत देर बाद। बहुत देर बाद। अगर किसी काम या प्लेस को आप देर से पहुंचते हैं तो इस सेंस में इस सेंटेंस को यूज किया जा सकता है, जैसे कि राम बहुत देर बाद आया। राम कम आफ्टर अ लॉन्ग। राम कम आफ्टर अ लॉन्ग। दूसरा एग्जांपल है नवीन कम टू द स्कूल कम आफ्टर अ लॉन्ग। नवीन कम टू द स्कूल कम आफ्टर अ लॉन्ग। इसका मतलब है नवीन बहुत दिनों बाद स्कूल आया है। नवीन बहुत दिनों बाद स्कूल आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द व्हाइल। ऑल द व्हाइल, इसका मतलब है पूरे दिन, पूरे वक्त या सारा वक्त। इस सेंटेंस को आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं सारे दिन पढ़ता रहा। आई कीप्ड ऑन स्टडीइंग ऑल द व्हाइल। आई कीप्ड ऑन स्टडीइंग ऑल द व्हाइल। वो सारे वक्त टीवी देख रहा था। वो सारे वक्त टीवी देख रहा था। He was watching TV all the while. He was watching TV all the while. दूसरा एग्जाम्पल है राजेश सारा वक्त आज मेरे साथ था। राजेश सारा वक्त आज मेरे साथ था। राजेश was today with me all the while. राजेश was today with me all the while. नेक्स्ट सेंटेंस है रिप ऑफ। रिप ऑफ, इसका मतलब है लूटना या बेवकूफ बनाना, विशेष रूप से जो कि फाइनेंशियली हो। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि सब्जी वाला मुझे लूट रहा था। सब्जी वाला मुझे लूट रहा था। वेजिटेबल सेलर वाज रिपिंग मी ऑफ। वेजिटेबल सेलर वाज रिपिंग मी ऑफ। दूसरा एग्जाम्पल है दुकानदार 100 रुपया कम देकर मुझे बेवकूफ बना रहा था। दुकानदार 100 रुपया कम देकर मुझे बेवकूफ बना रहा था। द शॉपकीपर वाज रिपिंग मी ऑफ बाय गिविंग 100 रुपीज लेस। द शॉपकीपर वाज रिपिंग मी ऑफ बाय गिविंग 100 रुपीज लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है सर्क। सर्क, इसका मतलब है चलबाज, कामचोर, जीत चुराना या भागना। इस सेंटेंस का एग्जाम्पल से कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता।
आई नेवर सर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नेवर सर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल है, वो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। वो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। He never shirked from doing his duty. He never shirked from doing his duty. दूसरा एग्जाम्पल है, वो अपने कर्तव्य से बचने के लिए बहुत ईमानदार है। वो अपने कर्तव्य से बचने के लिए बहुत ईमानदार है। He too conscious to shirk his duty. He too conscious to shirk his duty. नेक्स्ट सेंटेंस है एट लार्ज। एट लार्ज इसका मतलब है पकड़ से बाहर। इस सेंटेंस को आमतौर पर क्रिमिनल पकड़ने वक्त इस सेंटेंस को यूज किया जाता है, जैसे कि अपराधी पकड़ से बाहर है। क्रिमिनल इज एट लार्ज। क्रिमिनल इज एट लार्ज। दूसरा एग्जाम्पल है, सिपाही ने बताया कि एक कैदी फरार है। सिपाही ने बताया कि एक कैदी फरार है। The soldier reported that a prisoner was at large. The soldier reported that a prisoner was at large. नेक्स्ट सेंटेंस है impose। इसका मतलब है थोपना। अगर अपने अधिकार का उपयोग करके किसी को या किसी चीज को प्रभावित करने के लिए कुछ जैसे कर, जुर्माना, नियम या दंड जबरदस्ती या हानिकारक तरीके से किसी को स्वीकार कराने के लिए मजबूर कराना, इस सेंस में इस सेंटेंस को यूज किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हो। यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी। यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी। तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मुझे थोपने से नफरत है। यू आर सो नाइस बट आई हैड टू इम्पोज। यू आर सो नाइस बट आई हैड टू इम्पोज। शराब पर एक नया कर लगाया गया था। शराब पर एक नया कर लगाया गया था। A new tax was imposed on wine. A new tax was imposed on wine. नेक्स्ट सेंटेंस है offend। इस सेंटेंस एक इडियम्स है। इसका मतलब है बिना किसी तैयारी किए। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, जैसे कि मैं इंटरव्यू बिना किसी तैयारी के गया। I went for interview offhand. मैं इंटरव्यू बिना किसी तैयारी के गया। I went for interview offhand. दूसरा एग्जाम्पल है, मैं बिना किसी तैयारी के परीक्षा दिया था। I was gave the exam offhand. मैं बिना किसी तैयारी के परीक्षा दिया था। I was gave the exam offhand. नेक्स्ट सेंटेंस है ओवरकास्ट। ओवरकास्ट इसका मतलब है बादल से भरा हुआ। बादल से भरा हुआ। इसका एग्जाम्पल है, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। द स्काई इज ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट। दूसरा एग्जाम्पल है, आज बादल आसमान से घिरा हुआ है। टुडे द स्काई इज ओवरकास्ट। टुडे द स्काई इज ओवरकास्ट। अगर इस वीडियो को जरिए कुछ सीखने को मिली तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस और स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड हमारे चैनल के जरिए हर रोज और देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।